हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। नीट 2024 का फॉर्म आ चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल कर दिया है और आप सभी लोग इस समय नीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं एनटीए ने इस साल से जिन लैंग्वेजेस में पेपर को उपलब्ध कराया है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ये बेटा 13 लैंग्वेज है जिसमें इस बार आपका नीट का पेपर अवेलेबल होगा। क्या ये 13 लैंग्वेज में पेपर ऑल ओवर इंडिया हर सेंटर पर अवेलेबल होगा या हमारे साथ कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं कि किसी खास लैंग्वेज में पेपर अगर आपको ऑप्ट करना है तो आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में ही सेंटर लेना होगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। Candidates can opt for a question paper in any one of the following 13 languages. ये 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से किसी एक लैंग्वेज में जिसके लिए आप ऑप्शन में भरेंगे उसमें आपको ये पेपर मिलेगा। थोड़ा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप बेहतर जानकारी पाएंगे। ये जो 13 लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू और पंजाबी। अब इनमें कंडीशंस क्या सभी को 13 लैंग्वेज का पेपर मिलेगा या 13 लैंग्वेजेस में सारे पेपर होंगे? वो जरा आप यहां देखिएगा। ऑप्शन ऑफ द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द ऑप्शन वंस चूजन कैन नॉट बी चेंज। तो आप किस लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं इसको ध्यान से भरेंगे और आपने भरा भी होगा क्योंकि ये फिर चेंज नहीं कर सकते आप बाद में। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट किया है तो वो पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। करेक्ट। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विद द बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप ध्यान रखिएगा, आप में से जिन बच्चों ने हिंदी में क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट किया है उनको ऐसा पेपर मिलेगा जिसमें लेफ्ट साइड में अगर इंग्लिश में है तो उसके राइट साइड में उसका हिंदी वर्जन होगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। Candidates opting for regional languages would be provided test booklet in English plus selected regional language. अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट की है तो भी आपको पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा। सपोज आपने असमीज ऑप्ट किया है तो आपको पेपर असमीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आपने ऑप्शनल लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने ऑप्शनल लैंग्वेज को कोई रीजनल लैंग्वेज या हिंदी भरा है अगर तो आपको पेपर बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश या वो रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ कैंडिडेट ऑप्टेड तमिल आउट ऑफ 13 लैंग्वेजेस द टेस्ट बुकलेट वुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश प्लस तमिल, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। In case of any ambiguity in the translation of a question paper in the test, its English version shall be treated as the final and the decision of NTA shall be final in this regard. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पेपर में जब उस रीजनल लैंग्वेज में अनुवाद करके वो पेपर दिया जाता है हिंदी में या रीजनल लैंग्वेज में, तो कई बार ये जो साइंस के टर्म्स है बड़े क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर किसी तरह की एम्बिग्युइटी होती है, किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, तो फाइनल डिसीजन इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम को ऑप्ट करते हैं या किसी रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं तो आपको उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो इंग्लिश वर्जन से आप मिला लीजिएगा और इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मुझे ध्यान है आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब पेपर आया था तो ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें भाषा कुछ ऐसी थी कि हिंदी मीडियम का बच्चा उसको पीक वैल्यू समझ रहा था तो इंग्लिश मीडियम के पेपर में लग रहा था या आरएमएस वैल्यू यूज होगी, इस तरह का कोई कंफ्यूजन था। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन हो जो उस भाषा में या लैंग्वेज में होती है तो इंग्लिश वाला वर्जन करेक्ट माना जाएगा, इसी ध्यान रखिए। Candidates qualifying for NEET UG 2024 would be eligible for All India quota and the other quota under the state government institutes irrespective of the medium of the examination subject to other eligibility criteria. यानी आप देखिएगा कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नीट 2024 वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा। जो नीट में बेटा क्वालिफाई करेंगे वो ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे एज वेल एज अदर स्टेट कोटा, और आप उस स्टेट कोटा के लिए करेंगे जिससे आप बिलोंग करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। सपोज मान लीजिए आप पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन आप कुछ साल से आप बंगाल में रह रहे हैं और आपने डोमिसाइल पंजाब का लगाया है,
तो फिर आप बंगाली लैंग्वेज में पेपर अगर ऑप्ट करते हैं तो आप बंगाल के निवासी नहीं हुए, क्योंकि आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है। तो इनका कहने का मतलब है, आप जब काउंसलिंग करेंगे तो जिस स्टेट कोटा का डोमिसाइल है आपका, जहां के आप निवासी हैं, जिसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और उसके स्टेट के रूल के अकॉर्डिंग आप उसका डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, वो स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट के लिए आप काउंसलिंग करेंगे। करेक्ट? तो आपकी लैंग्वेज आपका स्टेट नहीं डिसाइड करती, आपका डोमिसाइल आपका स्टेट डिसाइड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन फॉर द रीजनल लैंग्वेजेस विल बी अवेलेबल एज पर द फॉलोइंग टेबल ओनली। अब आप देख लीजिएगा कि किन जगहों पर कौन सा रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, यहां बताया जा रहा है। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंडिया के सभी एग्जामिनेशन सेंटर पर इस मीडियम का पेपर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। आप हिंदी को ऑप्ट करते हैं तो भी आपको ऑल ओवर इंडिया हर सेंटर पे मिल जाएगा। इंग्लिश और एसमीज अगर करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर इन आसाम ही मिलेगा। अब मैं यही बात कह रहा था, आपने एसमीज और इंग्लिश को ऑप्ट कर लिया है, तो आपने खासतौर पर अगर एसमीज को ऑप्ट किया तो एसमीज लैंग्वेज का पेपर आपको यूपी में नहीं मिलेगा, पंजाब में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आसाम का ही सेंटर ऑप्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर एसमीज को ऑप्ट करते हैं तो आपका आसाम का सेंटर ही डालना पड़ेगा और वहीं का सेंटर आपको वो इसी के सेंटर पे एसमीज में पेपर मिलेगा। इंग्लिश एंड बंगाली में आप देखिए कहां पर एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार। अगर आप बंगाली ऑप्ट करते हैं तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान एंड निकोबार में ही आपको बंगाली में पेपर मिलेगा। इसी तरह से इंग्लिश एंड गुजराती जो होगा, ये गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली में मिलेगा आपको गुजराती में पेपर। इंग्लिश प्लस कन्नड़ा जो है वो कर्नाटका में सिर्फ मिलेगा। मलयालम प्लस इंग्लिश जो है वो आपको केरल और लक्षद्वीप में मिलेगा। मराठी और इंग्लिश का पेपर महाराष्ट्र में, उड़िया और इंग्लिश का पेपर उड़ीसा में, पंजाबी एंड इंग्लिश का पेपर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो अगर आप पंजाबी लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं और इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको इन सेंटर में से कहीं पर आपको ये पेपर मिलेगा। इंग्लिश प्लस तमिल निश्चित रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंग्लिश प्लस तेलुगु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड इंग्लिश एंड उर्दू, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड इन स्टेट का ही सेंटर डालना होगा, तभी आपको वो पेपर उस लैंग्वेज से मिलेगा। लेकिन अगर आपके लिए मीडियम कोई बड़ा भारी बैरियर नहीं है तो इंग्लिश मीडियम का पेपर आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह मौजूद मिलेगा। हिंदी का पेपर भी ऑल ओवर इंडिया हर सेंटर पर मिलेगा और उर्दू का भी पेपर आपको ऑल इंडिया सभी सेंटर पर मिल जाएगा। करेक्ट? The option of language for question paper should be exercised while filling up the application form online, and it cannot be changed at a later stage. Please note that for the correctness of the questions in all the question papers, the English version will be taken as final. तो आपको किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए ये आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही भर देंगे, आपको बाद में ये चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बातें फिर क्लियर कर रहे हैं कि किसी लैंग्वेज के पेपर में क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होता है तो उसका इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। इस वीडियो में बेटा आपके साथ यही बताना था कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पेपर उपलब्ध होगा, वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं और किन किन सेंटर पर किस किस लैंग्वेज का पेपर मिल सकता है। होपफुली आपने इस चीज का ध्यान रख करके ही फॉर्म भरा होगा। Thank you very much for watching the video. This is M6 Arya. Thank you.